वीर जी, डैड, वीर जी, डैड आंखें खोलिए डैड। डैड, पानी पानी लो। डैड 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 बिल्कुल ठीक है। डैड प्लीज आंखें खोल। डैड, डैड ये सब कैसे हुआ? आप इस दलदल में कैसे गिरे? ये सब कैसे हुआ डैड, मुझे बताइए प्लीज। उसने किया। डैड किसने किया ये सब? आप बस नाम बताइए, छोड़ूंगा नहीं उसे। किसने? उसने। जो है ना, वो दिखती नहीं है, जो वो दिखती है वो है नहीं। कौन वीर जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे उसकी, जिसने मुझे। डैड किसने फेंका था? कौन है वो? प्लीज नाम बताइए उसका बॉस। मैंने देखा। मेरे साथ किसने किया ये? मुझे दलदल में किसने फेंका? मैंने देखा उसे। तो बताइए ना, आपने किसको देखा डैड? बताइए प्लीज। वो कौन? बताता हूँ। शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन आ गई हूं तेरी मौत लेने। ये असुर, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। दीदी, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। होने दो। ये असुर अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो हमारा राज सामने आ जाएगा और हम फिर दूसरे असुर तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, इससे तो मैं मार डालूंगी, चाहे मुझे बाकी सबको भी मारना पड़े। दीदी, हम शिव वरदानी हैं। एक असुर को मारने के लिए हम इतने सारे बेकसूरों की जान नहीं ले सकते। दीदी, आपको मेरी कसम। क्यों दी अपनी कसम? आपको गलत करने से रोक रही थी। डैड, उसका नाम बताइए। ऋषभ, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ। दीदी, उनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा। ऋषभ वैसे ही मुझ पर बहुत शक करता है, अगर उसके बाद घर पहुंचे तो और भी शक करेगा। चलो। ये ललित अभी भी बेहोश है। अगर ये होश में आया तो ये अपना मुंह खोल देगा, तब हम क्या करेंगे? दीदी, तभी का तब देख लेंगे, अभी यहाँ से चलो। अन्या, ललित जी को होश आ गया। जाओ बेटा, जाकर ऋषभ को बुलाओ। जी चाची जी। तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? इस कमरे में मतलब कि मेरा भी तो कमरा है, यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? एक सेकंड। गुड, तुम्हारा कमरा। हाँ, फिर ये परिवार भी तुम्हारा होगा ना? तो पूछोगी नहीं डैड कैसे हैं? वो आपने आते ही कमरे की बात की तो वो मैं पूछने वाली थी, पापा कैसे हैं? पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो? कहती कुछ हो, करती कुछ हो। भाई जल्दी चलिए, ललित चाचू को होश आ गया और चाची जी आपको बुला रही है।
डैड आप ठीक तो है ना? ये तो होश में आ गया, अब ये सबको सब बता देगा। हे शिव जी, कुछ ऐसा कीजिए कि पूरी बात ही पलट जाए। डैड, वो लड़की डैड आपके साथ ये सब किसने किया? अब की हालत कैसी हुई मुझे बताइए, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो लड़की। कौन लड़की? वो लड़की नहीं, कुछ और थी। परी जैसी लगती थी लेकिन थी नहीं। वो रूप बदलती थी वो। क्या आप आराम कीजिए प्लीज। आप ललित जी क्या कर रहे हैं आप? डैड, उसकी आंखें, कातिलाना आंखें, आंखों से मार सकती थी वो। Babes. Hi, babes. डैड, ललित जी क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? Babes तुम्हारी आंखें। उफ यू माँ। ये वीर जी को क्या हो गया? अरे बैडमिंटन खेलते में गिर गया था क्या? सर दर्द से फटा जा रहा है। ऋषभ, बात करनी है, जरा प्लीज बाहर आइए। देखिए, आई थिंक उनके ब्रेन के कोई एक हिस्सा डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। अंकल आर यू ओके? अरे अंकल किसे बोल रहे हो डूड? हाँ? अरे अंकल तो ये रहे। और आंटी जी यहाँ खड़ी है। अरे अंकल बोलकर हमारी जवानी पर नजर मत लगाओ डूड। लेकिन डॉक्टर ऐसे कैसे? नॉट टू वरी, थोड़ा वक्त लगेगा बट वो ठीक हो जाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि उन्हें कोई भी स्ट्रेस मत होने दीजिएगा। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, बस यही सच मान लीजिए और उन्हें यही लगने दो कि वो सही है। डोंट वरी, विल बी फाइन। थैंक यू डॉक्टर। वो इंस्पेक्टर विजय बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माँ मैं भी आता हूँ। मॉम, आई एम वेरी टेंस्ड। चलो अच्छी बात है कि अंकल वापस आ गए ठीक ठाक, लेकिन डैड अभी तक वापस ही नहीं आए। और मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ मॉम, उनका लग ही नहीं रहा है। और यहाँ पे किसी को पड़ी नहीं है कि डैड गायब है। क्या बात है, ऐसा कहते हैं कि हर हवेली के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता ही है। आई एम श्योर इस हवेली के पीछे भी कुछ ना कुछ तो राज छुपा होगा ही। इंस्पेक्टर सही समझा, इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। पहले मेरे डैड का दलदल में मिलना, उनकी हालत आपने खुद अपनी आंखों से देखी, राइट? ऊपर से मिनिस्टर अंकल, वो भी गायब है। मिनिस्टर अंकल उस लड़की के डैड हैं जिससे मेरी शादी होने वाली थी। बहुत परेशान है वो। अब हम दोनों को लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।